दिन शेरू और चुड़ैल की लड़ाई होती है। शेरू चाकू लेके चुड़ैल की तरफ भागता है और चुड़ैल शेरू की तरफ। दोनों की मुठभेड़ में शेरू मारा जाता है। शेरू की जैसे आंख खुलती है, शेरू आश्चर्यचकित हो जाता है। ये मैं कहाँ पहुँच गया? लगता है ये यमराज है। शेरू यमराज को प्रणाम करता है। यमराज बोलते हैं, तुमने बहुत पाप किए हैं, धरती पे तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। शेरू समझ गया और सोचने लगा, बाप रे, आज तो गए काम से। फिर शेरू बोलता है, यमराज मुझे सजा दे रहे हैं और ये चुड़ैल और झोंबी चिकन खा रहे हैं। शेरू यमराज से बोलता है, ये कहाँ का न्याय है महाराज? वो देखता है, अचानक यमराज वहाँ से गायब हो जाता है और एक झोंबी आ जाता है और जोर से हंसता हुआ बोलता है, मूर्ख तू अभी मरा कहाँ है? ये मेरी कब्रिस्तान का दरबार है। बाजू से झोंबी का बच्चा बोलता है, पापा आज शेरू को फ्राई करके खाएंगे। अब शेरू आज उदास मन से राजा घर से निकल जाता है, पता है ना? शेरू एक सुनसान जंगल में पहुंच जाता है। अचानक उसे जंगल में कुछ चमकदार सा दिखाई देता है। जैसे वो उस चीज के पास जाता है, हैरान हो जाता है। वो एक डायमंड होता है जिसे हाथ में लेकर शेरू साफ करता है और उससे एक परी निकलती है। वो शेरू को 3 विश मांगने को कहती है और बोलती है, तीसरी विश अगर मैंने पूरी की तो मैं तुमसे 1 विश मांगूंगी। शेरू तैयार हो जाता है और डायमंड लेके घर चला जाता है। एक दिन उसके दोस्त चिंटू का एक्सीडेंट हो जाता है। शेरू को परी की बात याद आ जाती है। शेरू विश मांगकर चिंटू को ठीक कर लेता है। दूसरे दिन वो परी से रॉयल एनफील्ड विश में मांग लेता है। दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शेरू गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज गणेश जी की पूजा करता था। एक दिन शेरू रात में अपनी रॉयल एनफील्ड से घर लौट रहा था। रास्ते में एक चुड़ैल पेड़ पे बैठे शेरू का इंतजार कर रही थी। जैसे ही शेरू पेड़ के नीचे आया, झट से चुड़ैल नीचे आई और बोली, तू गणेश जी का भक्त है ना? देखती हूँ आज मुझसे तुझे कौन बचाता है। शेरू गुस्से में आ गया और गणेश जी का ध्यान किया। गणेश जी ने अपने चूहों की फौज वहां भेज दी। सारे चूहे चुड़ैल के ऊपर चढ़ गए और काटने लगे। चुड़ैल डर के वहां से भाग गई। शेरू जब घर गया, वहां एक झोंबी उसका इंतजार कर रहा था। शेरू बोला, तुम लोग मुझे ही क्यों परेशान करते हो? फिर शेरू ने गणेश जी को याद किया। इस बार शेरू की माँ की आत्मा को गणेश जी ने भेजा। उसने झोंबी का वो बुरा हाल किया कि झोंबी ने शेरू से कहा, बचा ले भाई, मैं अब किसी को नहीं डराऊंगा। शेरू और चित्तू पिकनिक का प्लान बनाते हैं और जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में दोनों लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाते हैं और खाना बनाने लगते हैं। खाने के बाद दोनों को नींद आने लगती है। शेरू और चित्तू सो जाते हैं। शेरू की नींद अचानक खुल जाती है। वो उठकर बैठ जाता है। उसे पायल की आवाज़ आती है जैसे कोई नाच रहा हो। वो जंगल की तरफ निकल जाता है। उसे कुछ ऐसा दिखता है, वो चौंक जाता है। वहाँ पे नाग नागिन डांस कर रहे होते हैं। शेरू सोचता है, ये रोशनी कहाँ से आ रही है जिस पे ये डांस कर रहे हैं। शेरू जैसे ही पेड़ की तरफ देखता है, कुछ चमक रहा है, वो पास जाता है। अरे ये तो मणि है। शेरू मणि लेके भाग जाता है और टेंट पहुंचकर उसे बॉक्स में छिपा देता है। तभी एक नागिन वहां पहुंचती है और बोलती है, मेरी मणि वापस कर, नहीं तो तुझे मार डालूंगी। अब क्या शेरू मणि वापस कर देगा या मारा जाएगा? कमेंट करे।